उसे परम विद्वान पति की आकांक्षा थी। तब उसने शास्त्रार्थ का एक माध्यम चुना, जो हमको पराजित कर देगा हम उसी के साथ पाणी ग्रहण करेंगे। अब विद्वान आते रहे, पराजित होते रहे। कई बार ऐसा क्रम चला, 4 पंडित जी आए, शास्त्रार्थ में वो भी पराजित हो गए। अब उन्हें बड़ी हे स्थिति से गुजरना पड़ा। बोले बताओ, अब अहंकार था पंडित आई का। बोले बताओ, मैं एक औरत से हार गया, धिक्कार है हमको, पर इसको भी अब हम सबक सिखाएंगे। बहुत ये उड़ रही है, बहुत ज्ञान बघार रही है, इसको भी हम बताएंगे। अच्छा, संयोग से वो जा रहे थे जंगल में, उन्होंने देखा कि एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, जो जिस जगाल में बैठा है तो आगे की तरफ बैठा है, पीछे की तरफ काट रहा है। बोले संसार में इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जिसे यही नहीं पता कि डगाल गिरेगी तो इसके साथ हम भी गिर जाएंगे। बोले बहुत अच्छा मौका है, अब इसी से राजकुमारी की शादी कराएंगे। पर कराएं कैसे? चारों पंडितों ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से प्लान कर लिया, उसको तैयार किया। भैया तू शादी करना चाहता है? अरे हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। तो किससे कराओगे? बोले राजकुमारी से। राजकुमारी से मेरी शादी? बिल्कुल, बताओ कहाँ चलना है? तो बोले नहीं, कुछ शर्त है वो माननी पड़ेगी। तो बोले शादी भर तुम करा दो, एक नहीं 22 शर्त हम मान लेंगे, बस शादी भर हो जाए। तो फिर ठीक है, तो जैसा हम कहेंगे तुम वैसे ही करोगे? बोले वैसे ही करेंगे। कुल मिला के उसको ले आए और बढ़िया लाल पीली काली मिट्टी लगा के रगड़ रगड़ के नहलाया और बढ़िया उत्तम साधु वस्त्र पहनाया और थापक हुआ चंदन लगाया माथे पर और उसको कहा कि अब हम जब तक नहीं कहेंगे तुम बोलोगे नहीं, बस मौन रहोगे, बाकी काम हम संभाल लेंगे। उन्होंने कहा हम कतई नहीं, कहो तो हम जिंदगी भर न बोलेंगे, बस मेरा ब्याह करा दो। लेकर के उसको मूर्ख को राजकुमारी के दरबार में गए, शास्त्रार्थ चालू हो गया। पंडितों ने हाथ जोड़ के कहा ये हमारे गुरुजी हैं, ये है मौन व्रत, इसलिए आप इशारे से प्रश्न करो, हमारे गुरुजी इशारे से ही उत्तर दे देंगे। अच्छा तो ठीक है, इशारे से ही संवाद हो जाएगा। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, ऐसा किया, उस मूर्ख को लगा ये मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही, मेरी तरफ उठा रही है, तो उसने 2 उंगली कर दिया। राजकुमारी ने पूछा क्या मतलब है आपके गुरुजी का? तो बोले कि राजकुमारी जी आपका ये कहना है ना ब्रह्म एक है? बोले हाँ। बोले नहीं, जीव के बिना ब्रह्म भी अधूरा है, इसलिए जीव और ब्रह्म मिलकर के ही सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। उसने ऐसा उठाया हाथ, तब उसको मूर्ख को लग गया कि अरे अभी तो ये आंख फोड़ने की बात कर रही थी, अब गाल में तमाचा मारने की बात करती है। तो अभी गुस्से में ऐसा किया। राजकुमारी ने कहा कि आपके गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो बोले राजकुमारी जी आपने कहा ना चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। बोले बराबर। तो ये कह तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं? बोले ये कहते हैं कि जब तक 4-5 चीजें बंधे ना, संयुक्त ना हो तो वो सारे तत्व बेकार हैं। इस तरीके का संवाद हो गया। राजकुमारी ने पराजय स्वीकार कर ली, मूर्खाधिराज से विवाह हुआ। आज जब मूर्खाधिराज से विवाह हो गया, अब वो हो गया, विवाह के बाद जो वहां कक्ष था वहां पहुंचे, वहां पर चित्रशाला थी। चित्रशाला में बकरियों के चित्र बने थे। अब वो चित्रशाला को घुमा रही थी। अब पंडित जी गुरु जी तो मौन है, राजकुमारी व्याख्या करती जा रही थी। जैसे ही उनकी नजर बकरियों पर पड़ी तो उनको याद आया कि हम तो अपनी बकरी जंगल में छोड़ जाए। तो वह एकदम से चिल्लाए, वो बकरी को जैसे बुलाते हैं उस आवाज में बुलाना चालू जब किया, तब राजकुमारी को पता लगा मेरे साथ छल हो गया, ये तो चरवाहा है, कोई मूर्ख व्यक्ति। इसमें 2 प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग ये आता है कि उसी स्थिति पर राजकुमारी ने धक्का मारा और वो व्यक्ति नीचे गिरा। संयोग से नीचे काली का मंदिर था, काली के मंदिर के सामने पहुंचा
गिरने के कारण अब चूंकि वो बुला रहा था बकरियों को तो जीभ बाहर निकली थी, जीभ कट करके काली के ऊपर चढ़ गई। काली प्रसन्न हो गई और काली प्रसन्न होकर कहा कि बोल भक्त क्या चाहिए। तो अब वो क्या चाहिए तो पता ही नहीं था, वो तो शिकायत कर रहा था कि विद्योत्तमा ने मारा तो पूरी बात आप जीभ कटी थी तो निकल नहीं रही था, विद्यो कह रहा था। तो विद्यो शब्द सुनकर के काली माँ को लगा कि नहीं विद्या मांग रहा है, माई ने कह दिया था। एक ये प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग ये भी आता है कि जब उन्हें लगा राजकुमारी को कि मैं महामूर्ख से विवाह हो गया तो अब तो विवाह हो गया, जीवन निर्वाह तो इसी के साथ करना है, इसलिए अब इसको दिशा पर लाना चाहिए, सही राह पर लाना चाहिए। और उसने पढ़ाना चालू किया, समझाना चालू किया, विद्या के साथ जोड़ना चालू कर दिया और ऐसी सुंदर मंजिल तक पहुंचा दिया कि वही मूर्ख लकड़हारा अंत में कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक मूर्ख लकड़हारे को कालिदास कवि नहीं, महाकवि कालिदास अगर कोई बना सकता है तो वो सामर्थ्य केवल भारत की नारियों में, वो सामर्थ्य केवल आप में। पर आप अपने को पहचानो तो, अपने शौर्य को बढ़ाओ तो, अपनी समझ को बढ़ाओ तो, अपने पराक्रम को बढ़ाओ तो, अपने विवेक को जागृत करो तो। पर वो भी कैसे जागृत होगा? उसको जागृत करने के लिए भी तो विधान चाहिए, उसको जागृत करने के लिए भी तो विवेक चाहिए, उसको जागृत करने के लिए भी तो समझदारी चाहिए। तो वो कहां से आए? तो उसका सुंदर उदाहरण देते हैं श्री व्यास जी महाराज पुराण में। और वही बात परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि उस समझदारी को पुनर्जागृत करने की एक ही विधा है, वो है गायत्री मंत्र का जाप। जो बहन, जो माता या जो भी व्यक्ति गायत्री की शरण में जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो सतपथगामी हो जाता है, वह मानव से महामानव हो जाता है, वह दानव से देवता भी हो जाता है। इतने बड़े परिवर्तन करने की सामर्थ्य अगर किसी मंत्र में है, ऐसी शक्ति किसी में है तो वो है गायत्री। अब ऋषियों में एक बार संवाद हुआ जिसमें ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी से ऋषियों ने, देवताओं ने प्रश्न किया कि महाराज आप तो प्रकट हुए हैं कमल से और नारायण की नाभि से जो कमल निकला था, फिर आपने इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बना दी? तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है, अगर हमारे सबकी समझ में आ जाए तो गायत्री की महिमा अपने आप समझ में आ जाती है। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकला कि जिस समय मैं नाभि कमल पर बैठा था उस समय आकाशवाणी होती है कि सृष्टि का निर्माण करो। अब सृष्टि का निर्माण कैसे हो? कोई तो मिस्त्री हो और उसे कहे भवन बनाओ तो ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, कन्नी वसूली चाहिए, सूत चाहिए और उसके साथ सहयोगी भी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि कैसी बनानी है, कोई नक्शा भी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, कैसे बनाया जाए? फिर आकाशवाणी ने मार्गदर्शन दिया, इसके लिए तुम तप करो। तो तप किसका करें? कोई सामने ऐसा है तो नहीं प्रकाश, ऐसा कोई चित्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई विधा तो है नहीं, कैसे करें? तब अज्ञात में ही उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। कुछ दिनों के पश्चात ब्रह्मा जी को एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। उसके दर्शन से ही रोमांच हो गया, विवेक जागृत होने लगा। तब उनको लगा कि यही वो शक्ति है जिसका तप करना चाहिए। और उसको देख करके उनके मुंह से अनायास निकला ओम। ओम पहला शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकला, ऐसा उपनिषद का वर्णन है। अब ओम क्या है? ओम की तो बड़ी गहन व्याख्या है, पर उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि अब कोई जा रहा है और कोई काम है तो हम कहते हैं ना वो जा रहा बुलाओ। अब उसका वो नाम तो नहीं है, राम रहीम, राम से कुछ भी हो सकता है, पर हम नहीं जानते इसलिए कहते वो जा रहा है। प्रकाश का भी क्या नाम है नहीं पता,
ऐसा ओम शब्द निकला। तपस्या आगे बढ़ी, दूसरे क्षण में प्रकाश और क्लियर हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुख से निकला तत्, और आगे तपस्या प्रगाढ़ हुई। तब तीसरा शब्द निकला सत। इस तरह से 3 शब्दों का निर्माण हुआ, ओम तत् सत। अब इसके बाद वो सुप्रीम लाइट जो सामने आई, वो दिव्य प्रकाश आया, जिसका दर्शन करते ही रोमांच ही नहीं हुआ, पूरा विवेक उनका जागृत हो गया। और जो वो जागृत हुआ विवेक, तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने पहली स्तुति की उस प्रकाश की। वो पहली स्तुति क्या थी? तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितु है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, दिव्यता से भरा हुआ है, वर्ण करने योग्य है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे मन को, अशांत मन को ठीक किया। लंबी व्याख्या है, केवल भाव पर आते हैं। मेरे अशांत मन को ठीक करके हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया, सृष्टि निर्माण में सहायक बनाया। ऐसा पहला जो उद्घोष हुआ ब्रह्मा जी के नाम से, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वही कालांतर में वैदिक विधि से गायत्री मंत्र कहलाया। ऋषियों ने, देवताओं ने प्रश्न किया कि आपने तो उसको प्राप्त कर लिया, आपको मिल गया, क्या इसके अलावा सृष्टि निर्माण की विधा आपको प्राप्त हो गई? और आपने इसकी बड़ी विशेष व्याख्याएं की, तो और क्या क्या हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संतो ये बताओ, इस मंत्र को पाने के बाद दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पूर्ति ना हो? प्रश्न उठा, कैसे, क्या प्रमाण है? बात तो प्रमाणिकता की होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, बताएंगे। क्या करेंगे आप थोड़ी देर के लिए? बोले हम उसकी स्तुति कर ले। किसकी? जिसने मुझे वरदान दिया। तो वो शब्द निकला, स्तुता माया वरदा। वो कौन है जिसने आपको वरदान दिया? तो कहते हैं वेद माता। सारे ज्ञान जो हमको प्राप्त हुए वहीं से निकले हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। तो क्या क्या कर सकती है आपकी वेद माता? तो कहते हैं पावमानी द्विजानाम, पहले चरण में दुजों को तार देती है। तो वो दुज कैन ब्राह्मणों को, तिवारी जी, पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी को? बोले नहीं, जिन्होंने मां के गर्भ से तो जन्म लिया, पर दूसरा जन्म जिन्होंने गुरु के ज्ञान से प्राप्त किया, ऐसा जिसने अपने भीतर परिवर्तन ला दिया, जैसे रत्नाकर ने ला करके वाल्मीकि बनने की विधा को अपनाया, ऐसा जो गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल देता है, सदाचरण से जोड़ देता है, वही द्विज है। पावमानी द्विजानाम। अच्छा, तो द्विजों के लिए तो चलो ठीक है। अगर कोई बीमार है और उसकी अकाल मृत्यु की स्थिति है तो बोले नहीं, निरंतर जो उस मंत्र का जाप करता है तो उसकी आयु वृद्धि हो जाती है। आयु। अच्छा, तो ठीक है, कुछ दिनों तक तो जी लें, लंबी जिंदगी जी लेंगे, पर अगर मरी मराई जिंदगी जिएंगे तो क्या मतलब निकला? तो बोले नहीं भैया, चिंता मत करो, प्राणम, प्राण तो तभी जागृत होता है, संबल, ताकत, न जाने क्या मिल जाता है। तो चलो फिर ठीक है, लंबी जिंदगी भी मिल गई, प्राण तत्व भी जागृत हो गया, पर अकेले जी के समाज में करेंगे क्या? तो बोले चिंता ना करो, उसके आगे की भी विधि है उसमें, बस तुम साधना रत रहो तो क्या, प्रजाम, उत्तम संतानें भी उससे प्राप्त होती है। बहनों के लिए है, संतानें उत्तम चाहिए तो आयु प्राणम प्रजाम, संतान भी देती है, निसंतान की गोद भी भरती है। तो ठीक है, गोद हो जाएगी तो भोजन तो चाहिए, बच्चा हो गया तो दूध तो चाहिए, तो
तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं पशु उस समय का सबसे बड़ा धन था गोधन। गोधन से जहां हमें दूध मिलता है, पंचगव्य प्राप्त होता है, जीवन के सारे विकारों को दूर करने जैसा गोमूत्र प्राप्त होता है, जिसके गोबर में संसार में ऐसी कौन सी प्राणी है, कौन सा प्राणी है ऐसा, चाहे जितना बड़ा ऋषि हो, तपस्वी हो, जिसके गोबर को गौरी मान करके पूजा जाता हो, वो केवल एक ही है, माता गौ। तो वो क्या करती है, हल के लिए बैल भी देती है, खेत के लिए खाद भी देती है, बच्चों के लिए दूध भी देती है, स्वस्थ रहने के लिए गोमूत्र भी देती है, वह क्या नहीं देती। प्रजा पशुम, तो महाराज ये बताओ, ये सारी चीजें मिल गई अगर, तो दीनहीन की जिंदगी किस काम की। तो बोले चिंता न करो, आगे की कड़ी में वो भी है, कीर्तिमान भी बनाती हैं, सम्मान भी बढ़ता है। तो महाराज अब तो बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? अगर हमारा सम्मान बढ़ा तो 10 लोग दरवाजे में जब देखो तो बैठे रहेंगे, तो उनको चाय पानी की भी व्यवस्था होगी, हो सकता है रुके तो खाना पीना भी देना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्था कैसे होगी? बोले साधना करते रहना, द्रविणम की प्राप्ति हो जाएगी, द्रविणम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तो इसकी गारंटी क्या है? तो ब्रह्मा जी छाती पीट के कहते हैं मह्यम दत्वा, जब उसने मुझे दिया है तो तुझे क्यों नहीं? तब करो तो, साधना करो तो, उसकी शरण में जाओ तो। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम मह्यम दत्वा, मुझे दिया। तो आगे का भी कुछ है? तो बोले प्रजत ब्रह्मलोकम, अंत में देवलोक भी प्रदान करती है। इससे बढ़ के अब क्या चाहिए बताओ? संसार में किसी को और कुछ चाहिए? और अगर चाहिए तो इसी के भीतर वो भी छुपा हुआ है। इतना सध गया तो माने दुनिया की सारी व्यवस्था अपने आप हो गई। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें माँ गायत्री की शरण में जाकर के अपनी सद्बुद्धि को जागृत करके अपने भीतर सोए और जड़ जमाए अंधकार को मिटाना चाहिए। अपना ही नहीं औरों का भी कल्याण हो, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। गुरु के शरणागत होकर के मनुष्य में देवत्व को जागृत करने के लिए, धरती पर स्वर्ग लाने के लिए हमें भी संकल्पबद्ध होना चाहिए। और वो अकेला नहीं, जब दीप से दीप जलते हैं तभी वह प्रकाश जगत में छाता है। इसलिए दीप से दीप बिना जलाए, पहले तो हम जले, तभी तो जलता दीपक दूसरा दीपक को जलाएगा जो बुझा हुआ है। इसलिए साधना करके अपने भीतर के दीपक को, ज्ञान के प्रकाश को हम जलाएं और इसके बाद जगत के दीपक में अपनी लौ को स्पर्श कराएं। प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और दीप यज्ञ आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए दीप यज्ञ के क्रम में बढ़ते हुए एक गीत सुन करके आगे की श्रृंखला पूरी करें।